हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक मैथ्स वर्सेस स्टैंडर्ड मैथ्स। तो काफ़ी बच्चों का डाउट होता है, 9th क्लास से ही सोचते रहते हैं कि यार आगे जाके क्या लें, ठीक है, बेसिक मैथ्स लें या स्टैंडर्ड मैथ्स लें। तो बेटा इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। हर मिनट में मैंने आपको जो है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। मैं ऑलमोस्ट आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले कि डिफरेंस क्या है जो बेसिक मैथ्स है और जो जो स्टैंडर्ड मैथ्स है उसमें क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारे बच्चों ने ये सोच लिया है कि भाई जो स्टैंडर्ड मैथ्स है वो मुश्किल मैथ्स होगी, ठीक है, और बेसिक मैथ्स जो है हमारी नॉर्मल है। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। बेटा जो स्टैंडर्ड मैथ्स है, पहले स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं। स्टैंडर्ड मैथ्स जो है वो अभी तक जो पेपर हमारे चल रहे थे, जो आपके सीनियर्स ने पेपर दिए हैं, जो मैंने पेपर दिया है, तो अभी तक जो सीबीएसई जैसा पेपर बनाता रहा है, ठीक है, जो नॉर्मल पेपर बनता है, ना ज्यादा टफ होता है ना ज्यादा इजी होता है, तो वो पेपर जो होगा बेटा वो जो हमारे स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों के लिए, ठीक है, तो वो हर स्टूडेंट दे सकता है बेटा। एवरेज स्टूडेंट भी मैं आपको एडवाइस करूं तो जो भी एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, और जो अच्छे स्टूडेंट है वो तो स्टैंडर्ड देंगे ही, ठीक है। जो बिलो एवरेज है, ठीक है, जिनसे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता, बिल्कुल पसंद नहीं है जिन बच्चों को, तो वो बच्चे जो हैं वो बेसिक मैथ्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी पहले आपको ये चीज समझ आई होगी कि बेसिक और जो आपका स्टैंडर्ड है उसमें क्या डिफरेंस है। तो आप पहले ये बात अपने माइंड से निकालो कि जो स्टैंडर्ड है उसका लेवल बहुत हाई होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पेपर अभी तक जैसे आते रहे हैं, ठीक है, वही पेपर आपका स्टैंडर्ड होगा। और जो बेसिक है बेटा उसका लेवल क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है, वो इजी होगा। तो ये क्वेश्चन बेटा आपके माइंड में जो था, आई थिंक वो सॉल्व हो गया होगा यहाँ पे कि बेसिक और स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है। अब और भी कुछ डाउट है बेटा बच्चों के माइंड में कि जो बेसिक मैथ्स होगा और जो स्टैंडर्ड मैथ्स है, इन दोनों का सिलेबस क्या सेम रहेगा। बेटा सेम रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। सेम बुक रहेगी, ठीक है, सेम सिलेबस होगा। जो एनसीईआरटी आप पढ़ते हो बेटा वही एनसीईआरटी वो पढ़ेंगे। दूसरा, बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर क्या हम लोगों का क्लासरूम भी सेम होगा। बेटा सारी चीजें एक होंगी, आप सेम क्लासरूम में पढ़ोगे, सेम सब्जेक्ट पढ़ोगे, सेम क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। बस डिफरेंस आएगा कहां पर, जब आप एग्जाम देने जाओगे। तो एग्जाम जब देने जाओगे तो स्टैंडर्ड वाले बच्चों को अलग पेपर मिलेगा और जो बेसिक वाले हैं उनके लिए अलग पेपर होगा। तो बेसिक वालों के लिए पेपर क्या होने वाला है बेटा, इजी होगा, ठीक है, मतलब इजी होगा। और स्टैंडर्ड वालों का नॉर्मल होगा, ठीक है, ना ज्यादा हार्ड होगा ना ज्यादा इजी होगा, नॉर्मल जैसे अभी तक आता रहा है, ठीक है। अगर मैं सीबीएसई के पेपर की बात करूं तो बेटा मेरे अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है वो भी एक नॉर्मल सा पेपर है, कोई हार्ड पेपर नहीं होता, ठीक है। और जो बेसिक होगा वो तो थोड़ा और लेवल उसका कम हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है बेटा किसमें, बेसिक में और एडवांस में। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये भी है कि सर हम क्या लें, ठीक है। बेटा देखो, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको 11th में सब्जेक्ट कौन सा लेना है, आप आगे किस फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको साइंस में जाना है या कॉमर्स विद मैथ्स में जाना है तो आप बेटा स्टैंडर्ड मैथ्स लो। अगर आपको आगे जाके 11th में, ठीक है, मैथ्स नहीं पढ़नी है, ठीक है, तो आप जो है बेसिक मैथ्स ले सकते हो। अब एक दो क्वेश्चन और आते हैं बच्चों के कि सर जैसे मान लो हमने क्या है बेसिक मैथ्स ले लिया, ठीक है, तो क्या हम 11th में जाके मैथ्स ले सकते हैं। नहीं ले सकते बेटा। जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स लिया है वो 11th में जाकर मैथ्स नहीं ले सकते, ठीक है बेटा। तो ये चीज को ध्यान रखना, आपको मैथ्स नहीं मिलेगी। तो अब बहुत सारे बच्चे वो भी वीडियो देख रहे होंगे जो 10th क्लास पास कर चुके होंगे बेसिक मैथ्स के साथ, ठीक है। अब उनके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि मैथ्स ले लेनी चाहिए मुझे, ठीक है। तो बेटा उनके लिए भी मतलब यह है कि उनके लिए भी अभी सारे दरवाजे बंद नहीं हुए, ठीक है। एक जो डोर है वो आपके लिए अभी भी खुला हुआ है। वो क्या है बेटा, वो है कंपार्टमेंट का पेपर। आप जब जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आती है बेटा उनके साथ आप एडवांस मैथ्स का पेपर अगर आप देते हो, उसको पास करते हो, तो आपको 11th क्लास में जो है वो मैथ्स मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे दो तीन बच्चों के जो माइंड में हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक वो सॉल्व हो गए होंगे। चलो अब बेटा मैं अपनी तरफ से जो आपको एडवाइस करता हूं कि क्या आपको बेसिक मैथ्स लेना चाहिए या आपको एडवांस लेना चाहिए, तो उसकी बात करते हैं। तो बेटा देखो,
बेसिक और एडवांस मैथ्स की मैं बात करूं तो बेटा मैं आपको बोलता हूं कि आप एडवांस मीन्स स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथ्स की बात कर रहा हूं बेटा कि आप स्टैंडर्ड मैथ्स लो, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथ्स क्यों लो? क्योंकि बेटा आगे जाके अब बहुत सारे बच्चे जो होंगे, ठीक है, उनके जो एम होते हैं बेटा हमारे चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे बेटा 11th और 12th क्लास ऐसी क्लास होती है जिसमें मतलब हमारा साल 6 महीने बाद जो होता है वो हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है, ठीक है। जो आप आगे करने की सोच रहे थे, ठीक है, तो आपका जो मन होता है बेटा वो क्या होता है, दूसरी फील्ड में चला जाता है। क्योंकि अब आगे जाके क्या होता है, अगर आप ऐसे मतलब एक ऐसी फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गया, तो वहां पर मैथ्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हर गवर्नमेंट एग्जाम में मैथ्स का मतलब ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट एग्जाम में जो मैथ्स का है बेटा काफी रोल है। तो इस वजह से आप मैथ्स लो, ठीक है, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैथ्स बेटा हर बच्चा कर सकता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो स्टैंडर्ड मैथ्स है बेटा वो हर बच्चा कर सकता है, ठीक है। जो एवरेज बच्चा है वो भी कर सकता है, और जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उन बच्चों को मना कर रहा हूं कि जो बिल्कुल भी मैथ्स नहीं पढ़ सकते, जो जिनको मैथ्स बिल्कुल समझ ही नहीं आता, ठीक है, और मतलब जो आगे पढ़ना ही नहीं चाहते, सिर्फ वही बच्चे मैथ्स लें। लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई पास हो सकते हैं वो, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार आप जरूर आप मैथ्स लो आगे जाके, क्योंकि मैथ्स आपका आगे कभी भी यूज हो सकता है, ठीक है। और मैथ्स कोई यार इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आप एक अच्छे टीचर से पढ़ो, ठीक है, और तो वो आपकी मैथ्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट करवा देगा। जैसे आप पढ़ सकते हो बेटा, बहुत सारे टीचर हैं हमारे यहाँ पे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, आप किसी से भी पढ़ सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँ तो एक पुनीत सर है, ठीक है, पुनीत डोगरा नाम है, डोगरा एकेडमी के नाम से उनका चैनल है। आप वहाँ पर जाके उनके वीडियो लेक्चर को देखो, ठीक है। आपको मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स से बेटा आपको प्यार हो जाएगा। जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम है तो वो बच्चे ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो मैंने जो है उनके सारे आंसर दे दिए होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, ठीक है, तो बेटा कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक करना और शेयर जरूर करना बेटा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना जिनके माइंड मतलब जिनके माइंड में चल रहा है कि भाई क्या करें, ठीक है, बेसिक या एडवांस, ठीक है, तो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो लाइक करो और क्लासरूम में आओ बेटा, ठीक है, लाइव क्लासेस चल रही हैं उसमें भी आओ और साइंस सब्जेक्ट को एंजॉय करो, ठीक है। और साइंस को देखो बेटा कितने इजी वे में हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, न्यूमेरिकल, केमिकल रिएक्शंस, बायोलॉजी, हर चीज़ यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे हमारे अवेलेबल है बेटा। आप आओ और इन्जॉय करो। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बेटा जो क्लासेस हैं वो नहीं हो पाती, बट ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ आप लोगों के लिए एक न्यू सेशन लेके आऊँ साइंस के लिए, ठीक है। बाय, थैंक यू, सी यू इन क्लास।